हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बैंक चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपको ऑलरेडी 100 क्वेश्चन प्रोवाइड करा चुके हैं। आज हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चनों को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव द्वितीय ने। बसाई संधि कब हुई थी? 31 दिसंबर सन 1802 को बसाई की संधि हुई थी। और ये बसाई की संधि किस किस के मध्य हुई थी? यह संधि ब्रिटिश इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी। फ्रेंड्स, हुआ क्या था, पूना के निकट एक जगह है हदपसर नाम की एक जगह है, जिसमें बाजीराव द्वितीय और यशवंत राम होलकर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें हसवंत राम होलकर ने बाजीराव द्वितीय को बुरी तरह पराजित कर दिया था। तो बाजीराव द्वितीय ने भागकर अपनी जान बचाई थी और वो बसई पहुंचे थे, जहां उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों से शरण ली थी और अंग्रेजों से संधि की थी, जिसमें बाजीराव को कुछ शर्तों के साथ इस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड बेलेस्ले। सहायक गठबंधन की शुरुआत लॉर्ड बेलेस्ले ने की थी और ये गवर्नर कब तक रहे थे? ये रहे थे सन 1798 से 1805 तक। 1798 से 1805 तक। अच्छा, इसमें हैदराबाद के निजाम इसमें सबसे पहले शामिल हुए थे, बाद में इसमें मैसूर और अवध के नवाब भी शामिल हो गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत किया गया था, मतलब इसका नवीनीकरण किया गया था। इसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मतलब जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा व्यापार पर अपना एकाधिकार लगाया हुआ था, उसको समाप्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सरोजनी नायडू। देखो, अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो इसका राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू। और यदि पूछा जाए कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी, तो इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। ठीक है फ्रेंड्स, सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और यह कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी, भारतीय महिला थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत के सबसे पुराने व्यापार संगठनों में से एक है। अच्छा, इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर सन 1920 को। ठीक है, और कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। और लाला लाजपत राय ने बाद में यह संगठन कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 7 सितंबर 1931 को। फ्रेंड्स, गोलमेज सम्मेलन क्यों हुए थे? गोलमेज सम्मेलन, अच्छा, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें कांग्रेस का नेतृत्व गांधी जी ने किया था और नमक यात्रा के कारण अंग्रेजों को यह मतलब एहसास हुआ था कि उनका राज बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा और अंग्रेजों को मतलब भारतीयों को और सत्ता में कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। इस लक्ष्य को ही ध्यान में रखते हुए उन्होंने गोलमेज सम्मेलन आयोजित कराए थे। अच्छा, ये कहाँ हुए थे? ये लंदन में हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने सन 1881 में यह समाचार पत्र शुरू किया था। अच्छा, केसरी अखबार जो है वो मराठी में प्रकाशित होता था, और जबकि मराठा अखबार किस में प्रकाशित होता था?
अंग्रेजी में। ठीक है, केसरी अखबार तो होता था मराठी भाषा में और मराठा अखबार होता था अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1924 में 25 के बैकॉम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, के केलाप्पन। के केलाप्पन। यह सत्याग्रह हुआ था वह त्रावणकोर में छुआछूत के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, गुरवासुर इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे और उन्होंने गांधी जी की प्रार्थना पर यह अनशन समाप्त किया था। ठीक है, त्रावणकोर में यह छुआछूत का विरोध करने के लिए यह सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता में। देखो, हिंदू मेला की स्थापना सन 1867 में हुई थी। ठीक है, और किसने की थी? नवगोपाल मित्रा ने। ठीक है, अच्छा, इसे चैत्र मेला भी कहा जाता है और यह राजनारायण बासु, द्विजेंद्र नाथ टैगोर और नवगोपाल मित्रा के संयुक्त प्रयासों के द्वारा यह मेला स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांतिकारी ने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ब्रिटिश काल के शुरुआती ब्रिटिश काल में इस द बंगाली अखबार की स्थापना की गई थी और ये ब्रिटिश काल में शुरुआती नेताओं में से एक थे। उन्होंने 1879 में इस अखबार की स्थापना की थी। ठीक है, उन्होंने भारत के पहले राजनीतिक संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना भी आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बतगिली ऑन आज़ाद हिंदुस्तान की स्थापना किस देश में की गई थी? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, इटली। इटली में बतगिली ऑन आज़ाद हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। अच्छा, आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना 1942 में की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अच्छा, इसका उद्देश्य था जापानी सहायता से भारत को स्वतंत्र कराना। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद इकबाल सेदाई। मोहम्मद इकबाल सेदाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई रिफाइनरी। अच्छा, डिगबोई रिफाइनरी असम की तिनसुकिया जिले में स्थित है और इस स्थान पर 19वीं सदी में तेल की खोज हुई थी। डिगबोई एशिया का पहला स्थान था जहां से तेल प्राप्त हुआ था और इस तेल पर शोधन की जो कारखाना स्थापित हुआ था वो कब हुआ था? सन 1901 में शुरू किया गया था वो कारखाना। मतलब तेल को शोधन करने का, तेल को शुद्ध करने का जो कारखाना स्थापित किया गया था वो 1901 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 में स्वतंत्रता की घोषणा किसने ड्राफ्ट की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने। पूर्ण स्वराज कांग्रेस के पूर्ण अधिवेशन में दिसंबर 1929 में पारित किया गया था, परंतु स्वतंत्रता घोषणा शपथ 26 जनवरी 1931 को ली गई थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी, जबकि स्वतंत्रता की घोषणा महात्मा गांधी द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि स्वतंत्रता की घोषणा तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, लेकिन पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्वतंत्रता की घोषणा है महात्मा गांधी के द्वारा और पूर्ण स्वराज की घोषणा है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजी करना। देखो, मार्च 1919 के अंत में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था। अच्छा, ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारतीयों का सहयोग चाहती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, स्टैनफोर्ड क्रिप्स मिशन को भेजा था, जिसमें स्टैनफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, लेकिन यह मिशन कैसा रहा था? फेल रहा था, असफल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में
के रूप भारत में जिम्मेदार सरकार की स्थापना, यह नीति किस रिपोर्ट का हिस्सा थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। अच्छा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की शुरुआत ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्वयं शासन के लिए की थी। ठीक है, अपना शासन लागू करने के लिए की थी। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 में पेश की हुई थी। 1918 में पेश की गई थी और यह रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के देशी रियासतों के संबंध के बारे में किस रिपोर्ट में कहा गया था कि सर्वोच्च सत्ता सर्वोच्च रहनी चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बटलर आयोग रिपोर्ट। इसमें मतलब इस समिति में 3 सदस्य थे। ठीक है ना, और इसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट ने की थी और इसका गठन हुआ था 16 दिसंबर 1927। ठीक है, 16 दिसंबर 1927 को इसका गठन किया गया था। इसका उद्देश्य जो था वो भारतीय देशी रियासतों और सर्वोच्च सत्ता के संबंधों का अध्ययन करना था। और इस समिति द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया था वो ये था कि गवर्नर जनरल के पद की बजाय भारत में वायसराय पद को मतलब वायसराय के रूप में कार्य किया जाना चाहिए। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का जो प्रतिनिधि था उसको गवर्नर जनरल के पद के बजाय वायसराय के पद के रूप में कार्य किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल रजाक इब्न इसाक समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालीकट। ठीक है, कमालुद्दीन अब्दुल रजाक समरकंदी नाम का इस्लामिक विद्वान ने कालीकट की यात्रा की थी और कालीकट भारत के मालाबार तट पर स्थित है। ठीक है, मालाबार तट शहर पर स्थित शहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिरज खां ने किस वंश की स्थापना की? खिरज खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी और कब की थी? सन 1414 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 1565 में। तलीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और डेक्कन सल्तनतों की संयुक्त सेनाओं के बीच सन 1565 में हुआ था, जिसमें विजयनगर के सेनापति सदाशिवराय की हार हुई थी। ठीक है, 1565 में ये युद्ध हुआ था और इसमें विजयनगर के सेनापति की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ? औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1679 में। राजपूत विद्रोह 1679 में हुआ और इसका मतलब जो ये विद्रोह हुआ था इस पर यह क्यों हुआ था? हिंदुओं पर जो जजिया कर लगाया गया था उसके विरोध के कारण ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालखेड़ का युद्ध कब हुआ? पालखेड़ का युद्ध हुआ था सन 1728 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पालखेड़ का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? पालखेड़ का युद्ध हुआ था बाजीराव और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क की सेनाओं के बीच 1728 में हुआ था और इसमें निजाम की बहुत बुरी हार हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दंती दुर्ग। इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परुष्णी नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था और 10 राजाओं का युद्ध किसके साथ हुआ था? मतलब इसमें भारत जन के 10 राजा राजा सुदास के साथ इन 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास ने इन 10 राजाओं को एक साथ हराया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। कनिष्क के काल में महायान पंथ का विकास हुआ और इसमें असंक ने इसकी शुरुआत की थी। मतलब महायान पंथ की विकास तो कनिष्क के काल में हुआ था और इसकी शुरुआत किसने की थी? असंक ने। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ संगति में इसका विभाजन हुआ था। और यह 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।